डियर स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पिट्यूटरी ग्लैंड या पीयूष ग्रंथि के बारे में पढ़ा था। हमने ये पढ़ा था कि ये ग्रंथि जो होती है ये मास्टर ग्लैंड कहती है और इसको कंट्रोल करने वाला हाइपोथैलेमस इसको मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड कहते हैं। आज हमारा एक टॉपिक है कि थायराइड ग्रंथि क्या होती है, व्हाट इज द थायराइड ग्लैंड एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। तो स्टूडेंट्स, ये एक थायराइड ग्लैंड है, ये तितली के समान या बटरफ्लाई शेप या एच, कैपिटल एच शेप की एक ग्लैंड होती है। यह जो हमारे गले के अंदर लैरिंग्स के नीचे, ये लैरिंग्स या कंठ होता है, इसके नीचे तथा ट्रेकिया के दोनों ओर पाई जाती है। इसमें दो लोब पाए जाते हैं, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। इन लोब में फंसी हुई एक और ग्रंथि पाई जाती है जिसे पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। ये आयोडीन नेचर की एक हार्मोन का सीक्रेशन करती है जिसे थायरॉक्सिन हार्मोन कहते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। इन सभी को जोड़ते हुए मैं बताऊं तो थायराइड ग्लैंड है वो हमारे गर्दन के अंदर श्वास नली या ट्रेकिया के दोनों ओर पाई जाती है। यह बटरफ्लाई शेप या एच आकृति की होती है और ये दो लोब में मिलकर के बनी होती है, राइट लोब एंड लेफ्ट लोब। ये दोनों लोब आपस में इस्थमस के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं, ये आपस में इस्थमस के द्वारा जुड़े रहते हैं। ये इस्थमस जो होता है कार्टिलेज से बना हुआ होता है जो दोनों को जोड़ने का काम करता है। इसमें एक गोलाकार ग्लैंड फंसी हुई रहती है जिसको पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। अब थायरॉक्सिन जो ग्लैंड होती है, थायराइड जो ग्लैंड होती है उससे थायरॉक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है। ये थायरॉक्सिन हार्मोन जो है आयोडीन से मिलकर बना हुआ होता है और ये सी आकार की जो थायराइड फॉलिकल होती है इनसे ये सीक्रेट होता है। थायरॉक्सिन जो होता है इसलिए टू टाइप का होता है, एक तो T3 ट्राई आयोडोथायरॉक्सिन जो लगभग 30 से 35% सीक्रेशन होता है और दूसरा होता है T4 जो 65 से 70% सीक्रेशन होता है। तो हम यूं कहें थायरॉक्सिन इज ऑफ टू टाइप, T3 एंड T4। T3 जो होता है वो बहुत ही कम मात्रा में सीक्रेशन होता है, ये होता है 30 to 35%, जबकि T4 हार्मोन होता है इसका सीक्रेशन ज्यादा मात्रा में होता है और ये होता है 65 to 70%। तो T4 हालांकि ज्यादा मात्रा में है लेकिन जो इफेक्टिव हार्मोन होता है वो T3 होता है, चाहे कम मात्रा में पाया जा रहा है फिर भी वो इफेक्टिव हार्मोन होता है। इसमें एक ग्लैंड फंसी होती है जिसे पैराथायराइड ग्लैंड कहते हैं। ये पैराथायराइड जो ग्लैंड होती है पैराथायोकैल्सिटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन करती है जो कैल्शियम के लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। अब थायराइड ग्लैंड के कार्य क्या होते हैं, ये BMR, इसके हम देखते हैं क्या कार्य होते हैं, किस तरह से काम करती है थायराइड ग्लैंड। तो थायराइड ग्लैंड जो होती है हमारी बॉडी की BMR यानी ब्लड मेटाबॉलिक रिएक्शन को कंट्रोल करने का काम करती है, यानी ब्लड मेटाबॉलिक रेट को कंट्रोल करने का काम करती है। यदि थायरॉक्सिन हार्मोन अधिक है तो BMR ब्लड मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाती है जिससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, एनर्जी लेवल बढ़ जाता है और बॉडी में एक तरह की स्फूर्ति आ जाती है। और यदि कम मात्रा में होगी तो बॉडी का BMR कम हो जाता है। साथ में प्रोटीन एवं ग्लूकोज के सिंथेसिस को बढ़ाती है, ये बॉडी की ग्रोथ में सहायक होता है। साथ में मेंढक का जो एक लार्वा होता है वो होता है टेडपोल लार्वा। टेडपोल लार्वा में पूंछ होती है, जब ये अडल्ट में कन्वर्ट होता है तो ये पूंछ गायब हो जाती है और ये गायब होने को ही कंट्रोल करने का काम करता है थायरॉक्सिन हार्मोन। इसको हम कहते हैं मेटामॉर्फोसिस या कायांतरण। तो यदि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए लार्वा अवस्था में, टेडपोल लार्वा में, तो वो टेडपोल लार्वा अवस्था में रह जाएगा, अडल्ट में कभी भी कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। और एक और होता है यह ऑस्मोरेगुलेशन यानी पराशर नियमन और निर्मोचन में सहायक होता है। अब इससे होने वाले रोग कौन से होते हैं, यदि थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए
तो ऐसी स्थिति में यदि बचपन में कमी हो जाए तो उसमें में एक रोग होता है, क्रिटिनिज्म कहते हैं इसको, क्रिटिनिज्म रोग कहते हैं। इसमें यदि बचपन में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो बच्चे का जो मानसिक विकास होता है वो बहुत ही कम हो पाता है, जिससे बच्चा डल, एक तरीके से मंद बुद्धि या मेंटली रिटार्डेड पैदा हो सकता है। तो ये जो डिजीज होती है उसको क्रिटिनिज्म कहते हैं। दूसरा होता है मिक्सेडिमा। मिक्सेडिमा, यदि एडल्ट्स में थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी हो जाए तो बॉडी का बीएमआर कम हो जाएगा, हार्ट बीट कम हो जाएगी, और जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वह कम हो जाएगी। एक होता है गॉइटर, यदि इसकी कमी हो जाए तो थायराइड ग्लैंड जो होती है उसको आयोडीन को लेने के लिए फूल जाती है, तो गला फूल करके बाहर आ जाता है, जिसको गॉइटर रोग कहते हैं। इसके अलावा एक और रोग होता है जिसको हाशीमोटो रोग कहते हैं। ये हाशीमोटो रोग कहा जाता है। हाशीमोटो रोग जो होता है ये भी थायराइड की कमी, थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी से होता है। जब थायरॉक्सिन हार्मोन की कमी इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसके लिए मेडिसिन दी जाती है, तो वो मेडिसिन एंटीजन की तरह कार्य करती है, जिससे बॉडी में बनने वाले एंटीबॉडी उसको मारने का काम करते हैं। यानी दवा जो होती है उसी को हमारा शरीर मारने का काम कर रहा है। तो इस क्रिया में धीरे धीरे करके पूरी थायराइड ग्लैंड जो है डिस्ट्रॉय हो जाती है। इसीलिए इसको थायराइड की आत्महत्या या हाशीमोटो डिजीज कहा जाता है। यदि थायराइड ग्लैंड में जगह जगह गांठ हो जाए तो उसको प्लूमर डिजीज के नाम से जानते हैं। प्लूमर डिजीज के नाम से जानते हैं। यदि थायरॉक्सिन हार्मोन की वृद्धि हो जाए तो क्या होगा, उसमें ब्लड मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाएगी, बीपी बढ़ जाएगा, हार्ट बीट उसकी है वो बढ़ जाएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, थकावट आ जाएगी, और आंखों के नीचे गड्ढे बढ़ जाएंगे। एक तो नॉर्मल गड्ढे होते हैं वो नहीं, गहरे गड्ढे बढ़ जाते हैं, काले हो जाते हैं। और यदि और भी ज्यादा इसका सीक्रेशन हो जाए तो थायराइड ग्रंथि में जगह जगह गांठ बन जाती है, जिसको हम प्लूमर डिजीज के नाम से जानते हैं। एक हमारे ब्रेन में और एक छोटी सी ग्लैंड होती है जिसको पीनियल ग्लैंड कहते हैं। पीनियल ग्लैंड कहते हैं। ये पीटीएच यानी पैरा थायराइड हार्मोन का सीक्रेशन करती है। यदि इस हार्मोन की कमी हो जाए तो ऐसी कंडीशन में कैल्शियम आयन जो होते हैं ब्लड में उसकी सांद्रता या मात्रा बढ़ जाती है। यानी मेलाटोनिन जो हार्मोन होता है ये इससे जो सीक्रेशन होने वाला हार्मोन होता है, यदि इसकी मात्रा में कमी आ जाए तो ऐसी कंडीशन के अंदर कैल्शियम लेवल बॉडी में बढ़ जाता है और अत्यधिक कैल्शियम के कारण बहुत सी डिजीज हो जाती है। और यदि इसकी मात्रा अधिक हो जाए तो जो कैल्शियम होता है उसका लेवल बहुत ही कम हो जाता है, जिससे हड्डियां कोमल हो जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस रोग हो जाता है। एक बात हो रही है, इसको बायोलॉजिकल क्लॉक कहते हैं, क्योंकि हमारे 24 घंटों में जो क्रियाएं होती हैं उन सभी क्रियाओं को नियंत्रित करने का कार्य करता है, इसीलिए इसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहा जाता है। इसी में एक और ग्लैंड है जो जिसे आपने देखा था पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड ये जो होती है थायराइड ग्रंथि में धसी हुई पाई जाती है। ये पीटीएच पैराथायराइड हार्मोन का सीक्रेशन करती है। ये रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करते हैं। कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करने का काम करते हैं। यदि इसकी अधिकता हो जाए तो ऐसी कंडीशन में कैल्शियम की कमी हो जाएगी और ब्लड में बहुत सी विकृति हो जाएगी, और यदि इसकी कमी हो जाए तो ब्लड में इसकी वृद्धि हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, पीनियल ग्लैंड और थाइमस, ये पीनियल ग्लैंड और पैराथायराइड ग्लैंड एक छोटी सी ग्रंथि है। फिर मैं बताता हूँ, क्वेश्चन आता है कि जैविक घड़ी या बायोलॉजिकल क्लॉक से आप क्या समझते हैं। तो पीनियल ग्लैंड होता है, इस पीनियल ग्लैंड को हम बायोलॉजिकल क्लॉक के नाम से जानते हैं। मस्तिष्क के भाग में ये पाई जाती है। इससे मेलेटोनिन हार्मोन का सीक्रेशन होता है, और ये मेलेटोनिन हार्मोन हमारे 24 घंटे के अंदर की जाने वाली दैनिक क्रियाएं हैं उसको कंट्रोल करने का
काम करता है, साथ में जननांगों के परिवर्तन को भी बढ़ाता है। ये देखा गया है कि जहाँ पर यह हार्मोन होता है ना, उसकी जो डार्क में यानी अंधकार में अधिक सीक्रेट होता है, इसलिए जो अंधे बच्चे होते हैं उसमें गोनेट्स अधिक विकसित हो जाते हैं और वह समय से पहले ही परिपक्व दिखाई देने लगते हैं। इसके बाद एक और ग्लैंड आती है थाइमस ग्लैंड। ये थाइमस ग्लैंड इस जगह होती है। जब छोटा होता है तो ऐसी कंडीशन में थाइमस ग्लैंड एक्टिव होती है, जिससे एक हार्मोन का सीक्रेशन होता है जिसको थाइमोसिन कहते हैं। यह थाइमोसिन हार्मोन जो होता है यह हमारे प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम को बनाने का काम करता है। लेकिन जैसे ही बच्चा छोटा होता है उसमें इम्यून सिस्टम की आवश्यकता होती है, ये ग्लैंड सक्रिय होते हैं। लेकिन जैसे बड़ा होता जाता है वैसे वैसे उसके खुद का प्रतिरक्षा तंत्र या इम्यून सिस्टम विकसित हो जाता है, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं होती। तो युवा अवस्था के अंदर ये डोरी के समान रह जाती है और वृद्धावस्था के अंदर ये पूरी तरह से खत्म हो जाती है। तो क्वेश्चन आता है उस ग्रंथि का नाम बताइए, व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्लैंड जो युवा अवस्था में कम सक्रिय होती है परंतु बाल्य अवस्था में यानी चिल्ड्रंस में सक्रिय होती है, तो वो होती है थाइमस ग्लैंड। क्यों? क्योंकि उनमें इम्यून सिस्टम बच्चों में होता नहीं है और ये इम्यून सिस्टम बनाती है, इसलिए पाई जाती है। हमारे में अपना इम्यून सिस्टम WBC वगैरह पाए जाते हैं, इसलिए हमें इसकी कोई जरूरत नहीं होती। एक ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड जिसको 3F ग्लैंड भी कहते हैं। जो हमारी किडनी होती है ना, वृक्क, किडनी के ऊपर एक टोपी के समान संरचना के रूप में ग्लैंड पाई जाती है। इस ग्लैंड को एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। ये एड्रिनल ग्लैंड फियर, फाइट एंड फ्लाइट यानी फियर यानी डर, फ्लाइट यानी भागना और फाइट यानी लड़ना। तो फियर, फाइट और फ्लाइट तीन कार्यों को कंट्रोल करती है। तीनों में F से शुरू होते हैं, इसीलिए इसको 3F कहा जाता है। एड्रिनल ग्रंथि की यदि इंटरनल स्ट्रक्चर देखें तो ये एड्रिनल ग्रंथि की एक इंटरनल स्ट्रक्चर है। इसके दो भाग होते हैं, एक तो होता है कॉर्टेक्स और दूसरा होता है मेडुला। अब पहला होता है कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स एड्रिनल ग्लैंड का आउटर भाग होता है। इसको 3 भागों में बांटा जाता है। ऊपर का जो होता है जोना फैसिकुलेटा, बीच में होता है जोना ग्लैमुरोलोसा और तीसरा जो पार्ट होता है जोना रेटिकुलेटा। तो जोना फैसिकुलेटा, जोना ग्लोमेरुलोसा और जोना रेटिकुलेटा, ये तीनों डिफरेंट टाइप के हार्मोन का सीक्रेशन करते हैं, जिसमें पहला है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स ये हार्मोन जो होता है Na+ यानी सोडियम आयन के अवशोषण या एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। किसमें? नेफ्रॉन के अंदर ये प्रोसेस होता है, तो ये Na+ आयन के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स ये ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करता है। साथ ही ग्लाइकोजेनोलाइसिस तथा ग्लूकोजेनेसिस की क्रिया को कंट्रोल करके ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। तीसरा होता है गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स। ये गोनेडोकॉर्टिकॉइड्स लिंग हार्मोन अर्थात एंड्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन हार्मोन के सीक्रेशन को प्रेरित करता है। बात आती है मेडुला की। मेडुला एड्रिनल ग्लैंड का एक छोटा सा पार्ट होता है। ये 2 हार्मोन का सीक्रेशन करता है, एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन। इसमें से जो एड्रिनलिन हार्मोन होता है उसको संकटकालीन हार्मोन कहते हैं। जैसे कोई दिक्कत आए थे एकदम, जैसे हमारे सामने आग लग गई है, अब हमें क्या करना है, एकदम तुरंत डिसीजन चाहिए कि हमें यहाँ से भागना है या क्या करना है। तो इसीलिए इसको संकट हार्मोन भी कहते हैं। फियर, फाइट एंड फ्लाइट इन 3 को कंट्रोल करता है, इसीलिए इसको 3F ग्लैंड भी कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, थायराइड ग्लैंड एंड एड्रिनल ग्लैंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड फॉर द एग्जाम एंड इट इज वेरी सिंपल ग्लैंड।
you know very well what is the function of thyroid gland and adrenal gland. पहला तो इसमें क्वेश्चन आता है 3F ग्लैंड किसे कहते हैं, तो ये होगा एड्रिनल ग्लैंड को। सेकंड इसके अंदर ये क्वेश्चन आ सकता है, थायराइड ग्लैंड के अंदर आपने पढ़ा हुआ है कि थायरॉक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन करता है, और ये थायरॉक्सिन हार्मोन दो टाइप का होता है, T3 यानी ट्राई आइडोथायरॉक्सिन और T4 टेट्राआइड। तो इसके अंदर T4 जो होता है ये ज़्यादा होता है और T3 कम होता है। ज़्यादा होने के बाद भी जो T3 होता है, T3 तो कम होता है, तो ज़्यादा होता है T4, लेकिन वो कम एक्टिव होता है, जबकि T3 कम होता है इसलिए यह अधिक एक्टिव होता है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे व्हाट इज पैंक्रियास, अग्नाशय ग्रंथि क्या होती है, कैसे काम करती है, साथ में जनन ग्रंथियां होती है, अंडाशय और वशन यानी ओवरीज एंड टेस्टिस, इसके बारे में करेंगे। थैंक यू।